सब कैसे हो। उम्मीद है कि सब अच्छे ही होंगे। भाई मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अब हम रामायण पाठ करने जा रहे हैं। तो आज हम सुनाएंगे आपको वन के लिए लक्ष्मण की प्रार्थना। ठीक है। राम और सीता के संवाद को सुनकर लक्ष्मण निरंतर आंसू बहाते रहे और जब शोक को सहन न कर सके तो रामचंद्र के चरणों में प्रणाम करके उन दोनों से कहने लगे, यदि सिंह और व्याघ्रों वाले वन में आपने जाने की ठान ही ली है तो मैं भी धनुष बाण लेकर आपके पीछे पीछे चलूंगा और इस तरह पक्षी तथा मृग समूह से भरपूर वन में रमण करते समय मुझे भी अपने साथ ही रखिए। आपके बिना मैं न स्वर्ग की कामना करता हूँ और न मुझे ऐश्वर्य ही चाहिए। मैं तो केवल आपके साथ चलना चाहता हूँ। राम ने जब देखा कि अब तो लक्ष्मण भी चलना चाहते हैं तो वह लक्ष्मण को समझाने लगे, मगर वीर लक्ष्मण उनके समझाने से नहीं समझा और कहने लगा, हे भैया, पहले तो आपने साथ चलने के लिए कह दिया था, परंतु अब क्यों रोक रहे हो? मैं इस बात को भी जानना चाहता हूँ कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। इस पर राम ने लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, तुम वीर, गंभीर, सेवा, सखा और धर्मात्मा हो। यदि तुम भी मेरे साथ वन को चलोगे, यहाँ तीनों माताओं की देखभाल कौन करेगा? अतएव तुम उनकी सेवा करो। इस पर लक्ष्मण ने कहा, माँ कौशल्या तो मुझ जैसे हजारों का पालन पोषण स्वयं करती है। उनके पास सहस्त्रों अनुचर हैं, अतः मुझे अपने साथ ले चलिए। मैं आपकी सेवा करके धन्य हो जाऊंगा। मैं धनुष कंधे पर रख कुदाली हाथ में ले आगे आगे चलूंगा और आपके लिए नित्य वन फल एकत्रित कर लाया करूंगा और आप पर्वत कंदराओं में सीता के साथ शयन करना। मैं सोते जागते आपकी रक्षा किया करूंगा। लक्ष्मण की बात सुनकर राम ने कहा, हे लक्ष्मण, तुम नहीं मानते तो अपने सज्जनों से पूछ आओ, उनसे आज्ञा लेनी आवश्यक है। तुम्हें याद होगा कि महात्मा जनक को वरुण ने 2 धनुष, 2 अवैध कवच, 2 अक्षय तरकस और 2 चमकदार खंड दिए थे और उन्हें मैं गुरु के घर में रख आया हूँ। हे लक्ष्मण, उन्हें लेकर शीघ्र ही मेरे साथ चलो। इस पर लक्ष्मण अपने मित्रों से वन जाने के लिए आज्ञा लेकर उन शास्त्रों को ले आया और अब राम ने लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, तुम अच्छे समय पर आए हो। मेरे पास जो भी धन है उसे मैं तुम्हारे साथ ही तपस्वियों को और ब्राह्मणों को दान करना चाहता हूँ। कुछ ब्राह्मण यहाँ रहते हैं, कुछ गुरु के यहाँ रहते हैं। जाओ शीघ्रता से उन्हें बुला लाओ। इस तरह लक्ष्मण के चले जाने पर कोषाध्यक्ष को बुलाकर धन लाने के लिए कहा। तो इस तरह उन्होंने अपना सारा धन अनुचरों, ब्राह्मणों और वृद्धों तथा तपस्वियों को दान कर दिया। पिता के अंतिम दर्शन, समस्त धन आदि दान करके सीता और लक्ष्मण के साथ रामचंद्र पिता को देखने गए। तब तीनों पैदल पिता की ओर जा रहे थे तो मार्ग के मनुष्य शोकातुर हो कहने लगे, जिस राम के पीछे सहदेव चतुरंगी सेना चला करती थी, आज उस राम के पीछे सीता सहित केवल लक्ष्मण ही चल रहे हैं। ऐश्वर्य में पले राम अपने पिता के वचनों को तोड़ना नहीं चाहते। जिस सीता को कभी आकाश में उड़ने वाले पक्षी भी न देख सकते थे, आज वह सीता सड़क पर पैदल चल रही है और सभी इसे देख रहे हैं। अहिंसा, दया, शास्त्र अभ्यास, सत्य स्वभाव, अहिंसा, दया, शास्त्रों का अभ्यास तथा सत्य स्वभाव, जितेंद्रिय और सहनशीलता राम के ये 6 गुण हैं और उनके वन चले जाने से प्रजा बड़ी दुखित होगी। राम को वन जाने से सभी को कष्ट होगा। जिस तरह जड़ कट जाने से वृक्ष सूख जाता है, उसी प्रकार सभी दुखी होंगे। इसलिए हम सब भी लक्ष्मण की तरह जिस रास्ते से ये वन को जाएंगे, पीछे पीछे चलेंगे और जिस वन में राम रहेंगे वह वन ही हमारे लिए नगर की तरह होगा और जिस नगर को हम खाली कर जाएंगे वन की तरह हो जाएगा। इस तरह अनेक प्रकार की बातें अनेक मनुष्यों से राम ने सुनी, परंतु उन्हें कोई दुख न हुआ। वह कैकेयी के भवन के द्वार पर पहुंचे जहां सुमंत अभी भी खड़े थे और राम ने उनसे कहा, पिताजी को मेरे यहाँ आने की सूचना दे दो। सुमंत राजा के पास गए और पुत्र शोक से व्याकुल राजा ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, राजन, आपका पुत्र आपका
अपना सारा धन ब्राह्मणों को गरीबों को देकर वन जाने के लिए आया है। आपके दर्शन चाहता हूँ। अब वन को चला जाएगा। आप उसे एक बार देख लीजिए। सुमंत की बात सुनकर सत्यवादी दशरथ बोले, हे सुमंत, तुम सब रानियों को बुला लाओ, मैं उनके साथ ही राम को देखना चाहता हूँ। सुमंत राजा की आज्ञा से अंतपुर में गया और राजा की आज्ञा सुना दी और सभी राजा के समीप तुरंत ही आई और स्त्रियों के आ जाने पर प्रजा ने एक बार उनकी ओर देखा और फिर सुमंत की ओर देखा। राम जब भीतर आए तो दशरथ उनकी ओर दौड़ पड़े और मूर्छित हो धरती पर गिर पड़े। मूर्छित पिता के पास राम और लक्ष्मण आए। दोनों ने राजा को उठाकर पलंग पर बिठाया। जब थोड़ी देर बाद राजा को होश आया तो राम ने कहा, महाराज, आप सबके स्वामी हैं, इसलिए वन जाते समय आपकी आज्ञा लेने आए हैं। एक बार दृष्टि उठाकर हमें देख लीजिए, लक्ष्मण को भी आज्ञा दीजिए और सीता को भी आज्ञा दीजिए। मैंने इन्हें बहुत रोका परंतु यह यहाँ रहना ही नहीं चाहते, इसलिए मुझे और लक्ष्मण को आज्ञा दे दीजिए। राम के वचन सुनकर राजा दशरथ से बोले, हे राम, मैं तो कैकेयी के वचनों से बाध्य हूँ, पर तुम तो नहीं, इसलिए मुझे एक और कर तुम अयोध्या की गद्दी पर बैठ जाओ। तो इस पर राम ने कहा, हे पिताजी, आप सहस्त्रों वर्ष तक यहाँ के राजा बने हैं और मैं वन में ही रहूंगा। मुझे राज्य की इच्छा नहीं है। मैं तो 14 वर्ष वन में बिताकर फिर आपके चरणों की सेवा करना चाहता हूँ। इस पर राजा अपने वचनों से बंधे रुंधे कंठ से बोले, हे पुत्र, तुम्हारा मंगल हो और भगवान करे तुम सकुशल अयोध्या लौट आओ और इस समय तुम निर्भय होकर वन को जाओ। मार्ग में तुम्हें कोई डर नहीं लगेगा, परंतु हे पुत्र, केवल आज की रात और रुको। मैं केवल एक रात तुम्हें और देखना चाहता हूँ। मुझे और अपनी माता को देख लो, केवल एक रात की बात है। कल प्रातःकाल होते ही वन को चले जाना। हे पुत्र, तुम बड़ा कठिन त्याग कर रहे हो जो मेरे कहने से वन को जा रहे हो। मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि मुझे तुम्हारा वन को जाना तनिक भी अच्छा नहीं लगता है। इस पर रामचंद्र जी लक्ष्मण सहित बोले, हे पिताजी, मुझे दुख है कि मैं आपके इन वचनों का उल्लंघन कर रहा हूँ, क्योंकि आज वन में जाने से जो गुण मिलेंगे वह कल नहीं मिल सकेंगे। यह वसुंधरा जो धन धान्य से भरी है मैंने त्याग दी है। आप माता को दे दें और आपने युद्ध स्थल में जो वर कैकेयी माता को दिए थे उनका पालन कीजिए। मेरा वन जाने का निश्चय अब बदल नहीं सकता। आप सब कुछ भरत को सौंप करके सत्यवादी बनिए और मैं तो आपकी आज्ञा के सामने समस्त राज्य सुख को अच्छा नहीं समझता, क्योंकि आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। मुझे ना तो राज्य चाहिए और ना ये सुख चाहिए और ना ये धरती। ना मुझे स्वर्ग की कामना है और ना सुखी जीवन ही चाहता हूँ। हे पिताजी, मैं अपने सत्य और पुण्यों की शपथ खाकर कहता हूँ कि मेरी तो केवल एक ही इच्छा है कि आप सत्यवादी बने रहें। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं ठहर सकता हूँ। आप तनिक भी शोक मत कीजिए। अब मैं अपने निश्चय को किसी भी प्रकार नहीं बदल पाऊंगा। मुझे माता कैकेयी ने वन जाने की आज्ञा दी है, सो उनकी आज्ञा पालन के कारण वन जा रहा हूँ। आप शोक को बिल्कुल त्याग दें। मैं 14 वर्ष के बाद फिर आपके दर्शन करूँगा। वन गमन। राजा दशरथ ने रोते हुए सुमंत से कहा, हे सुमंत, राम की यात्रा के लिए चतुरंगिनी सेना तैयार करो। राम के जितने अनुचर और सखा हैं उन्हें धन दौलत देकर राम के साथ जाने के लिए तैयार करो। सभी नगर निवासी राम के साथ चले। हमारा जितना भी धन धान्य है वह सब राम के साथ जाना चाहिए और जो लोग वन के बारे में भली भांति जानते हैं वह भी तैयारी करे। भरत जब अयोध्या लौटे तो वह अयोध्या का राज संभाल लें, परंतु राम के वन जाने से लौटने पर फिर अयोध्या का राज्य राम को दे दिया जाए। इसलिए अब राम के वन में जाने की तैयारी करो। तब राम ने बड़े ही विनम्र शब्दों में राजा दशरथ से कहा, हे पिताजी, जब सब कुछ त्याग कर वन में रहेंगे तो यह सब प्रयोजन किस लिए? मुझे सेना से क्या लेना है? मेरे लिए तो वलकल वस्त्र मंगा दीजिए, क्योंकि निरंतर 14 वर्ष तक वन में ही रहना है। इसलिए पेड़ों की जड़ खोदने के लिए कुल्हाड़ी और उन्हें रखने के लिए पिटारी मंगवा दीजिए। कैकेयी ने स्वयं वलकल वस्त्र लाकर दे दिए और पहनने के लिए कहा। नरश्रेष्ठ राम ने कैकेयी से लेकर वलकल वस्त्र धारण कर लिए और अपने रेशमी वस्त्र उतार दिए। लक्ष्मण ने भी अपने वस्त्र वहीं उतार दिए और सीता तब वस्त्रों को देखकर कांप उठी। और जिस समय सीता को चीर पहनाया गया
तब समस्त स्त्रियां रोने लगी और राम से बोली, हे राम, सीता वन जाने के योग्य नहीं है। और राजा दशरथ रानियां तो राम लक्ष्मण को वलकल के वस्त्रों में देखकर व्याकुल हो उठे। वह अपार कष्ट के कारण उन्हें अच्छी तरह से देख भी न सके और तुरंत ही राम की चिंता में बेहोश हो गए। केवल एक बार ही हे राम कह पाए और तत्पश्चात मौन हो गए। जब थोड़ी देर बाद उन्हें चेत हुआ तो सुमंत से बोले, जाओ इन्हें उत्तम रथ में बैठाकर बाहर पहुंचाओ। राजा के वचन सुनकर सुमंत रथ ले आया और हाथ जोड़कर बोला, बाहर रथ तैयार खड़ा है। तो इस पर तीनों माताओं के बीच बैठी अपनी माता कौशल्या से राम बोले, हे माता, आप दुखी होकर पिताजी की ओर मत देखिए। समय तो गतिशील है, मेरे वनवास का समय शीघ्र ही कट जाएगा। आपके सोते सोते यह 14 साल बीत जाएंगे और हम तीनों को आप अपना दर्शन करता देखोगी। साथ साथ रहने से क्या भूलवश यदि कोई दोषपूर्ण बात कभी हमारे मुंह से अनजाने में निकल गई हो तो आप क्षमा कर दीजिएगा। तो राम के ऐसे वचन सुनकर माताओं को बहुत दुख हुआ। राम, सीता और लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर राजा दशरथ को प्रदक्षिणा की और बाद में माता कौशल्या को प्रणाम किया और लक्ष्मण ने सुमित्रा के पैर पकड़ लिए और आशीर्वाद देती हुई सुमित्रा लक्ष्मण के माथे को चूमकर बोली, मैं तुम्हें वन जाने की आज्ञा दे रही हूँ। तुम्हें राम बहुत प्यारा करते हैं। देखना राम की सेवा में कभी भी कमी न आ जाए। तुम्हारे लिए जब तक वन में रहो राम ही दशरथ हैं, सीता माता हैं और वन ही अयोध्या नगरी है। सुमंत हाथ जोड़कर बोला, हे यशस्वी राजपुत्र, आइए रथ तैयार है और उस पर बैठकर जाइए। आप जहाँ तक के लिए कहें मैं आपको पहुँचा आऊँगा। तो जैसे कि कैकेयी ने कहा है उनके कहे अनुसार अब आपको 14 साल तक वन में रहना चाहिए। तो राम से प्रथम सीता रथ में बैठ गई। चलते समय दशरथ ने उसे वस्त्र आभूषण दिए थे और पहनने को आदेश दिया था कि इसी प्रकार दोनों भाइयों को आयुध और कवच दशरथ के दिए थे। उन्हें धारण करके वह भी रथ में बैठ गए। जब तीनों यथास्थान रथ में बैठ गए तब वायु के समान तेज चलने वाले घोड़ों को सुमंत ने हाँक दिया। जिस समय राम वन को चले उस समय संपूर्ण नगर मूर्छित हो गया। नगर के सभी मनुष्य राम के रथ के पीछे पीछे व्याकुल होकर इस प्रकार भागे मानो गर्मी में व्याकुल नर नारी जल के लिए भाग रहे हों। सारी अयोध्या नगरी में हाहाकार मच गया। और जिस समय राम जा रहे थे तो दशरथ उनकी ओर एकटक देख रहे थे। आंखों से ओझल होते ही जड़ से कटे वृक्ष की तरह गिर पड़े और राम के पीछे राजा को मूर्छित देखकर लोगों में और भी हाहाकार मच गया। राजा ने जो आदमी भेजे थे वह राम की प्रदक्षिणा करके लौट आए और मंत्रियों ने राजा दशरथ को संपत्ति दी। मंत्रियों ने राजा दशरथ को सम्मति दी कि यदि आप राम को पुनः लौटाना चाहते हैं तो उनको दूर मत जाने दीजिए। तो राम के रथ की उड़ती हुई धूल को भी राजा दशरथ निरंतर टकटकी लगाकर देखते रहे। जब धूल भी दिखाई नहीं दी तो वे बहुत ही व्याकुल हो गए और तड़पने लगे। एक मूर्छित होकर गिर पड़े। राजा का दाहिना हाथ कौशल्या ने और बायां हाथ कैकेयी ने पकड़कर उन्हें उठाया। तो उस समय राजा कैकेयी को वहां देखकर बोले, धर्म को त्याग कर तुमने अपना स्वार्थ आधा है, अतः मैं तुझे त्याग रहा हूँ। मैंने जो अग्नि के समक्ष तुम्हें ग्रहण करते हुए वचन दिए थे उन्हें इस लोक में या परलोक में भुगत लूंगा। धूल से भरे राजा को धरती पर से उठाकर कौशल्या चली गई और राम के वन जाने के पश्चात राजा दशरथ उनके लिए इस प्रकार चिंता करने लगे जैसे कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण को मारकर या अग्नि को छूकर किया करता है। दशरथ कैकेयी को देखकर कहने लगे, हे कैकेयी, अब तो विधवा बनकर राजसुख भोग और अपनी इच्छा पूर्ण कर। मैं तो राम के बिना जीवित ही नहीं रह सकता। इस तरह विलाप और रुदन करते हुए राजा महल से निकलकर अयोध्या नगरी में आए और राम और लक्ष्मण तथा पुत्र वधू सीता को महल में न देखकर उन्हें बहुत कष्ट हुआ। और उसने कहा कि वे लोग बड़े भाग्यशाली होंगे जो राम को वन से लौटता हुआ देखेंगे। रात को राजा दशरथ को चिंता और शोक के कारण नींद नहीं आई। जब आधी रात व्यतीत हो गई तो तब राजा दशरथ कौशल्या से बोले, हे कौशल्या, मेरी दृष्टि तो राम के साथ ही चली गई है। मुझे तुम दिखाई नहीं दे रही हो, इसलिए मेरे शरीर को स्पर्श करो ताकि मुझे महसूस हो कि तुम मेरे पास ही हो। जिस समय रामचंद्र जी वन को गए और उनके पीछे पीछे लगभग समस्त अयोध्या के नर नारी भी चल दिए। दशरथ तो मार्ग से लौटा लिए गए पर नगर निवासी नहीं लौटे, क्योंकि अयोध्या के नर नारी राम से बहुत प्यार करते थे। यद्यपि प्रजा के निरंतर राम से लौटने के लिए
अनुन्य विन्य करती रही, पर उन्होंने अपने पिता के वचन के अनुसार लौटना ठीक नहीं समझा और वह वन को चले ही गए। प्रजा की प्रार्थना सुनकर राम बड़े स्नेह से बोले, आप लोग जैसा प्यार और सम्मान मेरा करते हैं ना, वैसा ही भरत से भी करना। विश्वास करो, कैकेयी का पुत्र भरत भी आपका इसी प्रकार मान और सम्मान करेगा। यह ठीक है, भरत की आयु कम है पर ज्ञान तो कम नहीं है, वह विद्वान है, इसलिए राज्य का संचालन बड़े सुंदर ढंग से करेंगे। राजाओं के जो गुण होने चाहिए भरत में वह सब विद्वान है, मुझसे भी कुछ सीधा है, इसलिए आप लोगों को अपनी आज्ञा पूर्ण रूप से पालन करनी चाहिए। मेरे वन जाने के कारण पिताजी को रंच मात्र भी कष्ट न हो, ऐसा कार्य ही आप लोग करें। जो जो राम उन्हें नीति की बातें बतलाते थे, वैसे ही उनका मोह राम से बढ़ता जा रहा था। तमसा नामक नदी के किनारे जाकर रथ रुका और रामचंद्र लक्ष्मण जी से कहने लगे, हे लक्ष्मण, वनवास की आज पहली रात्रि है, आज से घर के सुखों की लालसा मत करना। देखो, सभी मृग और पक्षी अपने अपने स्थान को जा रहे हैं और राजधानी के समस्त नर नारी हमारे साथ यहाँ आ गए हैं, इसलिए अयोध्या में शोक ही शोक होगा, नगरी स्वयं ही शोक बन गई होगी। और ऐसे में राजा और प्रजाजन हम तीनों और भरत शत्रुघ्न के विषय में विचार कर रहे होंगे। मुझे तो केवल एक ही चिंता है कि रोते रोते कहीं हमारे माता पिता नेत्रहीन न हो जाएं। यूं भरत धर्मात्मा है, वह माता पिता को अपने श्रेष्ठ कार्यों से संतोष दिलाता रहेगा। रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा, भैया, आज कंदमूल फल न खाकर मेरा विचार मात्र जल का आचमन करने का है। लक्ष्मण जी से इतनी बातें करके फिर उन्होंने सुमंत से कहा, हे सुमंत, तुम अपने घोड़ों की अच्छी तरह से सेवा करना। सूर्यास्त होने पर सुमंत ने घोड़ों को दाना घास अच्छी तरह से खिलाया। रात्रि के आगमन पर लक्ष्मण ने सुमंत से मिलकर राम के लिए तमसा नदी के किनारे वृक्षों के पत्तों का बिस्तर लगा दिया और जिस पर राम, सीता, लक्ष्मण तीनों जाकर बैठ गए। फिर दिन भर के थके थे राम और सीता को सोया जानकर लक्ष्मण सुमंत से राम के गुणों का बखान करने लगा और लक्ष्मण और सुमंत की बातचीत में ही सूर्य निकल आया और किनारे पर ही गौओं का समूह बैठा था जहाँ राम की सैया थी। राम ने उठकर एक दृष्टि प्रजा पर डाली तो सबके सब सोए हुए थे। उन्हें देखकर राम ने कहा, हे लक्ष्मण, इन अयोध्या नगरी के नागरिकों को देखो, ये अपने घर बार प्यार त्याग कर हमारे साथ आए हैं और अभी तक सोए हुए हैं। बेचारे बुरी तरह से थक गए होंगे, तो इनकी इच्छा है कि राम किसी प्रकार नगर को लौट चले, मगर ऐसा असंभव नहीं है, ऐसा असंभव है। और अपने प्राण रहते हुए हम किस प्रकार लौट सकते हैं, इसलिए अच्छा यह होगा कि हम तुरंत ही यहाँ से प्रस्थान कर दें। तो इस पर लक्ष्मण ने रामचंद्र से कहा, मुझे भी यही बात अच्छी लगती है, इसलिए आप तुरंत ही रथ पर बैठ जाओ। और राम ने लक्ष्मण को भी सहमति जान सुमन से कहा, रथ को शीघ्र ही जोड़ दो, मैं अभी वन को जाऊंगा। सुमंत ने तुरंत रथ जोड़ दिया और हाथ जोड़कर कहा, हे महाराज, रथ तैयार है और जल्दी ही सीता और लक्ष्मण सहित रथ पर बैठ जाओ। वह तीनों जैसे ही रथ पर बैठे, घोड़े हवा से बातें करने लगे। अत्यंत तेज धार और भंवरों वाली तमसा नदी पार कर गए और नदी पार करने के बाद थोड़ी दूर तक तो कंटक मार्ग था, फिर सुंदर मार्ग मिल गया। जब दिन चढ़ आया और अयोध्यावासी उठे, तब वहां राम, सीता, लक्ष्मण को न पाकर वह व्याकुल हो गए और शोक संताप हो आंसू बहाने लगे। उन्होंने चारों ओर इधर उधर देखा, लेकिन कहीं पर भी उन्हें पलटीन का या राम के रथ की लीक तक न दिखाई दी। चेहरों से उदास अयोध्यावासी स्वयं को अपवचन कहने लगे, हमारी इस नींद को धिक्कार है जिसके कारण हम अचैतन्य हो गए और अंतिम समय में भी अपने प्यारे राम के दर्शनों से वंचित रहे। राम के लिए भी ऐसा करना उचित नहीं था। अपने भक्तों से छिपकर जाना क्या ठीक है? वह तो हमें पुत्र के समान समझाते और मानते थे, तो हमें क्यों छोड़ गए? हम लोग यहीं अपने प्राण त्याग देंगे पर लौटकर नहीं जाएंगे। बिना राम के हमारा जीवन बेकार है। यहाँ बहुत सी वन की लकड़ियाँ हैं, हम इन्हीं चिता बनाकर अग्नि में प्रवेश करेंगे, क्योंकि अयोध्या जाकर पूछने वालों से हम किसी प्रकार कह सकेंगे कि हम लोग आपके प्यारे राम को वन में छोड़ आए। जब नागरिक बिना राम के हमें देखेंगे तो उन्हें अपार पीड़ा होगी और रथ की लीक मिल जाने पर कुछ दूर उसके सहारे चले भी, मगर आगे लीक मिट चुकी थी
और इसलिए लौट आना पड़ा, तो इस तरह उन्हें लाचार हो अयोध्या को वापस आना पड़ा। वहां पर समस्त नगर वासियों को व्याकुल देख रुदन करने लगे। उधर राम उस शेष रात्रि में राजा का स्मरण करते दूर निकल गए। इसी तरह चलते चलते रात्रि व्यतीत हो गई। उन्हें मार्ग में कई राज्य मिले और मार्ग में प्रकृति की शोभा और अति सौंदर्य को देख वह रथ पर बैठे चले जा रहे थे, तो रास्ते में राम, सीता और लक्ष्मण को देखकर सभी ग्रामवासी कह रहे थे कि राजा दशरथ ने काम के वशीभूत होकर ऐसा निंदनीय कार्य किया है जो उचित नहीं है, और कैकेयी ने भी मर्यादा को भंग किया। वह बड़ी कठोर और पापनी है जो ऐसे धर्मात्मा और जितेंद्रिय पुत्र राम को वन में भेज दिया है। राजा दशरथ भी अपने पुत्रों से प्यार नहीं करता। जब निष्पाप राम अयोध्या के राज्यों से होकर जा रहा था, तो मार्ग में वेद श्रुत नदी को पार करके वह दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। आगे चलकर स्वच्छ जल वाली गोमती नदी मिली। तेज घोड़ों से शीघ्रता से उस नदी को पार कर लिया। कुछ दूर चलकर मोर और हंसों से शोभित शेंदिका मिली, इसे भी पार किया। यहीं राम ने कहा, हे सुमंत, तुम बतलाओ कि अब कब सरयू के वन में शिकार खेलेंगे और माता और पिता के दर्शन करेंगे। गुहू का राज्य। मार्ग में ऋषि मुनियों की प्यारी गंगा नदी मिली और उसके शीतल जल का आचमन कर पास के राज्य रिंगबेरपुर गए। वहां पहुंचकर सुमंत से राम ने कहा कि हम लोग आज यहीं विश्राम करेंगे। गंगा के किनारे पर इन गुदी का बड़ा भारी वृक्ष था और उसी के नीचे विश्राम करना निश्चित किया। रथ ज्यों ही उसके नीचे पहुंचा, राम, सीता, लक्ष्मण तुरंत उतर गए। सुमंत ने भी घोड़े खोल दिए और राम के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उस देश के शासक का नाम गुहू था और गुहू राम का मित्र और गुहा जाति का था। उसे जैसे ही पता चला कि राम हमारे राज्य में आया है, वह अपने वृद्ध मंत्रियों और ज्ञानवान पंडितों के साथ राम के पास आया। राम ने उसे दूर से ही आता देखा तो लक्ष्मण के साथ उसने मिले। निषाद राज गुहू ने राम से कहा कि हे राम, तुम्हारे लिए जिस प्रकार अयोध्या थी, यह राज्य भी उसी प्रकार है, इसलिए जो आज्ञा हो कहो वही किया जाएगा। भला इतने प्यारे अतिथि कब किसके पास आते हैं। इतना कह अनेक प्रकार के भोजन तथा जल मंगाकर राजा गुहू ने कहा कि वीर योद्धा, आपका स्वागत है। हम तो आपके आज्ञाकारी मित्र हैं और यह धरती तो आपकी ही है, आप ही राजा हैं। अब आप हम पर राज्य कीजिए और आपके निमित्त यह भोज्य और प्रेम पदार्थ उपस्थित हैं। शयन के लिए सैया और घोड़ों के लिए चारा दाना भी उपस्थित है। निषाद राज गुहू से राम ने कहा, हम तुम्हारे यहाँ तक पैदल चलकर आने और इस तरह आदर प्रकट करने पर अत्यंत प्रसन्न है। मैं तुम्हारे सहपरिवार निरोग रहने पर बहुत खुश हूँ। तुम्हारे राज्य मित्र गर्भादि सब कुशल तो हैं। तुम जो सामान प्यार के वशीभूत होकर आए हो, उसे ग्रहण नहीं कर सकूंगा, क्योंकि इस समय मैं कुशमृग चर्म और वलकल वस्त्र धारण किए हूँ और केवल फल फूल का भोजन करता हूँ। तो इस समय तुम मुझे राजा नहीं वरन वासी तपस्वी की तरह ही समझो। हमें घोड़ों के घास दाने के सिवाय और कुछ नहीं चाहिए। आपके इतना करने पर ही मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। ये घोड़े मेरे पिता राजा दशरथ के प्यारे घोड़े हैं और इनकी सेवा से ही मैं अपनी सेवा समझूंगा। तब गुहू ने घोड़ों के लिए चारा देने के लिए अनुचरों से कहा, तो राम वस्त्रों को उतार संध्या आदि में लग गए और पश्चात लक्ष्मण द्वारा लाया जल ग्रहण करके धरती पर ही विश्राम करने लगे। तो लक्ष्मण और सीता ने उन्हें चरण धोए। राम और सीता के सो जाने पर एक अन्य पेड़ के नीचे लक्ष्मण धनुष बाण लेकर जा बैठे, जहां वह गुहू से रात भर बातें करते रहे और सावधानी से राम की रक्षा की। लक्ष्मण को अपने भाई राम के लिए जागता देखकर गुहू बोला, हे लक्ष्मण, तुम्हारे लिए अपनी सुखदायी सैया बनाई है,
तुम्हारे लिए हमने सुखदायी सैया बनाई है, उस पर लेटकर सो जाओ। कष्ट उठाने के लिए तो हम लोग ही बहुत हैं। हम रात भर ही रक्षा के लिए जागते रहेंगे। मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ, दुनिया में राम से अधिक प्यार मुझे किसी से भी नहीं है। इसकी सेवा से ही लोक में धर्म और काम की प्राप्ति होती है। सच मानो, मैं अपने भाइयों के साथ सोते हुए सीता और राम की रक्षा धनुष लेकर करता रहूँगा। क्योंकि हम इस वन में सदैव घूमते हैं, इसलिए सभी से परिचित हैं। किसी की चतुरंगनी सेना यदि आई भी तो हम से जीत नहीं सकती। इस निषाद राजा गुहू से लक्ष्मण ने बड़े प्यार भरे शब्दों में कहा, धर्म की नीति से चलने वाले आपके होते हुए हम यहाँ किसी से भी नहीं डरते हैं। जब सीता के साथ राम धरती पर सोए हुए हैं, तब मैं सुख से किस प्रकार सो सकता हूँ? भोजन भी तो नहीं कर सकता। प्रभात होते ही तपस्वी राम उठे और लक्ष्मण से बोले, रात्रि व्यतीत हो चुकी है, अब सूर्योदय होने वाला है। देखो, कोयल का कितना मनोरथ शब्द है। वन में मोरों की आवाज भी सुनाई दे रही है और उल्लुओं के कर्कश ध्वनि भी हो रही है। अब हम तीर्थधार वाली गंगा को पार करेंगे। और राम की आज्ञा सुनकर लक्ष्मण ने गुहू और सुमंत को बतला दिया कि अब गंगा पार करेंगे। तो इस पर राजा गुहू ने अपने मंत्रियों को बुलाया और एक सुदृढ़ अच्छे केवट वाली नौका मंगवाई, और जिसके द्वारा राम गंगा को पार कर सके। और मंत्री एक श्रेष्ठ नौका ले आया और गुहू को बता दिया कि राम लक्ष्मण ने धनुष बांध लेकर और तरकस बांध लिया, जब सीता सहित तट पर आ गए।